पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। भोपाल में हारी हुई सीटों पर बीजेपी का मंथन जारी है। 2023 में सीटों पर जीतने को लेकर बीजेपी ने लक्ष्य रखा है। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव मौजूद रहे। भोपाल में बीजेपी की बैठक में वीडी शर्मा ने कहा कि जहां पर वो कमजोर हैं वहां मजबूती के लिए बैठक में विचार मंथन हुआ। हार को जीत में बदलने की रणनीति तैयार की गई है। सबका साथ सबका विकास की विचारधारा पर हारी हुई सीटों को मजबूत करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राहुल गांधी के लीटर वाले बयान पर कहा है कि भारतीय शिक्षा नीति का उनके अंदर अंश होता तो वो ऐसा नहीं बोलते। कल वो ये पेट्रोल के खेलों में तोलने चले जाएंगे। राहुल गांधी जैसे नेतृत्व राजनीतिक परिदृश्य में है। कांग्रेस के लोगों के अंदर जो उबाल है वो इसी कारण से है। राहुल गांधी के बयान पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने लीटर में आटा की कीमत बताई थी। न जाने कितने लीटर चलेगी भारत जोड़ो यात्रा। कोई भी रैली होने से पहले हास्यास्पद हो जाती है। कांग्रेस छोड़ो यात्रा हो गई है भारत जोड़ो यात्रा। भोपाल में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के भागवत गीता के श्लोक का गलत उच्चारण करने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक सीएम का श्लोक का गलत उच्चारण करना गलत है। सुदर्शनधारी से जोड़ना और हाथ में झाड़ू उठाना सरासर गलत है। ये सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है। 7, 8 और 9 अक्टूबर को अमरकंटक में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है। बीजेपी के दिग्गज मिशन 2023 की तैयारी को लेकर यहां पे जुटेंगे और यहां पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा कि आगे उन्हें 2023 तक क्या काम करना है। अमरकंटक में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर की जानकारी देते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि समय समय पर बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करती है, जिसमें होने हितग्राहियों तक सरकार की योजनाओं को बताने और चुनाव की तैयारी की जानकारी दी जाती है। मुरैना में हवलदार से मारपीट करने वाले लोगों के घर पर बुलडोजर चलाने के मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक गजराज सिंह सिकरवार ने मुरैना में प्रशासन पर बहुत ही गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुरैना में प्रशासन माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन ट्रैफिक हवलदार से मारपीट करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चलाती है। बीजेपी युवा मोर्चा का हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। अभियान के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रभारी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने स्मार्ट सिटी पार्क में आज पौधारोपण किया। इस दौरान युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार समेत मोर्चा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पौधारोपण को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर बीजेपी काम कर रही है। युवा मोर्चा ने 75 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। हम विश्व रिकॉर्ड भी बनाएंगे। भोपाल समेत पूरे प्रदेश के आरओबी फ्लाईओवर ब्रिज का ऑडिट होगा। 185 आरओबी फ्लाईओवर ब्रिज का पीडब्ल्यूडी ऑडिट करेगा, जिसमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा के ब्रिज शामिल हैं। ऑडिट के जरिए 1 साल तक चलने वाली ऑडिट में मजबूती की टेस्टिंग की जाएगी। राजधानी भोपाल में जिला अस्पताल जेपी में मरीजों की सुविधा के लिए आज से हेल्प डेस्क की शुरुआत कर दी गई है और इस डेस्क के चालू होने से अब छोटी छोटी जानकारी के लिए मरीज और उनके परिजनों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे के बीच हेल्प डेस्क में 2 कर्मचारी तैनात रहेंगे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए शिवराज सरकार अब शिलान्यास की सौगात देने जा रही है। अकेले ग्वालियर में ही 1000 करोड़ की लागत से होने वाले निर्माण कार्यों की सौगात देने जा रही है, जिसमें एलिवेटेड रोड, ISBD रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का विस्तार शामिल है। वहीं कांग्रेस सरकार इन कामों पर चुटकी ले रही है। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे न्यास का पुनर्गठन हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान को न्यास का अध्यक्ष चुना गया है।
वहीं पूर्व सांसद हेमंत खांडेलवाल को सचिव चुना गया है। भोपाल में बीजेपी की पूर्व एमएलए का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पूर्व एमएलए ममता मीणा पैसे मांग रही हैं। वायरल वीडियो में रुपए के बदले वोट खरीदने का आरोप है। हालांकि IBC 24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। सीहोर में विधायक का तलवारबाजी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आष्टा के सिद्दीकीगंज में बंजारा समाज ने एक समारोह रखा। इस चल रहे समारोह में शामिल होने के लिए विधायक रघुनाथ मालवी भी पहुंच गए। चल समारोह के दौरान विधायक ने अपनी तलवारबाजी का हुनर दिखाते हुए तलवारबाजी की, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। अब विधायक की तलवारबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उमरिया में ट्रेनों के फिर से परिचालन के लिए जन संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन शुरू हो गया है। हजारों की संख्या में लोगों का जमावड़ा चंदिया नगर में हुआ है, जिसके चलते यहां सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। भिंड के विवेकानंद कॉलेज में नकल का मामला सामने आया है। LLB की परीक्षा के दौरान जमकर नकल हो रही थी। शिक्षकों की मौजूदगी में नकल होने की वजह से बहुत ही गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। श्योपुर जिला प्रशासन ने शिकायतों और आरोपों का दौर चल रहा है। इसके लिए अब पटवारियों ने मोर्चा खोल दिया है। पटवारियों ने बीरपुर के तहसीलदार और बड़ौदा में तहसील के बाबू को हटाने की मांग की है। पटवारियों ने दोनों पर रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया है। मंडला जिले के पिंडरई गांव में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। अतिक्रमण हटाने को लेकर जब सरपंच ने पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों पर कार्रवाई की तो वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों से मारपीट करने लगे। घटना में दोनों पक्षों से 6 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह से मामले को शांत कराया। सिंगरौली में दो पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। मारपीट के दौरान एक शख्स की जान गई है। घटना के बाद आरोपी मौके से भागा है। पूरी घटना जियावन थाना इलाके की है। शहडोल पुलिस अधीक्षक की स्पेशल टीम ने अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। साथ ही वाहन के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि ये अवैध शराब बुढ़ार और अमलाई ठेकेदारों की थी। बड़वानी के एक स्कूल वैन में आग लगने से ब्लास्ट हो गया। गनीमत रही कि बच्चे और ड्राइवर सुरक्षित हैं। किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ग्वालियर में धारदार हथियार से अधेड़ महिला की हत्या का मामला सामने आया है। महिला कल दोपहर से ही लापता थी। घर से 50 मीटर की दूरी पर शव के मुंह और हाथ बंधे हुए मिले। महिला के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। हत्यारे और हत्या की वजह का अभी तक खुलासा फिलहाल नहीं हो सका है। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें कॉलेज की एक छात्रा ने अपने दस्तावेजों में लिंग और नाम परिवर्तित कराने के लिए आवेदन रजिस्ट्रार को सौंपा है। प्रशासन इस मामले को स्थायी समिति के समक्ष रखकर दस्तावेजों के बारे में विचार विमर्श करेगा। ग्वालियर के भीमनगर में घर के पास महिला का शव मिला है। दरअसल महिला का मुंह और हाथ बंधा हुआ है। शव घर से 50 मीटर की दूरी पर मिला है। महिला के सर पर धारदार हथियार के निशान भी है। वारदात की वजह का फिलहाल अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है। नरसिंहपुर के रकई गांव का मामला है, जहां पर 4 दिन पहले अवैध खनन की कार्रवाई के शक में हत्या की गई है। खनन माफियाओं ने देर रात गांव में घुसकर परवेज अली नामक ग्रामीण की पीट कर हत्या कर दी और कहा कि मुखबिर का अंजाम यही होगा। सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना के ASI को लोकायुक्त की टीम ने 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। पीड़ित के मुताबिक ASI चोरी के मामले को रफा दफा करने के एवज में पैसे की मांग कर रहा था। मामले में पुलिस ने ASI DR सिंह और उनके ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। उमरिया जिले के अमरपुर पुलिस चौकी में रिश्वत लेते उप निरीक्षक समेत एक ग्रामीण को गिरफ्तार किया गया। रीवा लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए 4500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जिला अस्पताल पन्ना के डॉक्टरों से मारपीट के मामले में पूरा अस्पताल स्टाफ लामबंद हो गया है।
घटना के विरोध में डॉक्टरों ने CMHO को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टरों ने अपने साथ हुई बदसलूकी और मारपीट का एक वीडियो जारी किया, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इंदौर के पास महू उप जेल में एक कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। कैदी एक एक्सीडेंट के मामले में जेल में बंद था। वहीं मृतक के भाई ने जेलर को पैसा मांगने का आरोप लगाया है और पैसा नहीं देने पर उन्होंने मारपीट की बात कही और पूरे मामले में जेलर ने बयान देने से मना कर दिया है। ग्वालियर नगर निगम के सब इंजीनियर ने आयुक्त की परमिशन के बिना 34 आउटसोर्स लोगों को नौकरी देने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर आयुक्त ने सब इंजीनियर को निलंबित करके 34 लोगों को नौकरी से हटाकर उनकी वेतन पर रोक लगा दिया है। हरदा के रिज गांव में आदिवासी युवक की हत्या के विरोध में आदिवासी समुदाय ने हंडिया में नेशनल हाईवे 59 पर चक्का जाम किया। समाज के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अधिकारियों से बातचीत के बाद जाम को खुलवाया। खंडवा में झांकी संचालकों के साथ SDM और CSP ने बैठक ली। इस दौरान उन्होंने संवेदनशील इलाकों से समय से पहले झांकी निकालने के निर्देश दिए। संचालकों की बैठक लेकर SDM अरविंद चौहान ने कहा कि विसर्जन के समय झांकियां परंपरागत मार्ग से निकाली जाए, साथ ही डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से और पश्चिमी हिस्से के कुछ जिलों में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक नॉर्थ साउथ ट्रफ साउथ और MP से लेकर कर्नाटक होते हुए कामरीन एरिया तक पास हो गया है। सतना जिला अस्पताल में देर रात लोगों ने एक चोर की जमकर धुनाई की, साथ ही पुलिस को सूचना देकर युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। आगरमालवा जिले में करीब 4.5 किलो से ज्यादा चांदी की चोरी हुई, जिसकी कीमत 2,32,000 रुपए बताई जा रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व के किशनगढ़ बफर जोन से भी पर्यटक जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। इसके लिए प्रबंधन किशनगढ़ बफर के भोरकुआ, रायपुरा, सुकवाहा, बसुधा आदि क्षेत्रों को बफर के सफर से जोड़ने की कवायद में जुट गया है। इंदौर नगर निगम गणेश उत्सव की तर्ज पर सफाई उत्सव मना रहा है, जिसकी शुरुआत आज से की गई। इसके माध्यम से हर जोन में दीपावली से पहले शहर की सुंदर बनाने की कवायद तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू की है। योजना मुख्य रूप से अनाथ बच्चों के लिए है। इन बच्चों को आर्थिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक सहयोग भी राज्य सरकार के माध्यम से मिलेगा। मध्य प्रदेश में 2 साल बाद शिक्षक दिवस मनाया गया। राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस सम्मान समारोह प्रदेश भर में 14 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिसमें प्राथमिक श्रेणी के 8 और माध्यमिक श्रेणी के 6 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी मौजूद रहे। मंडला के टिकरिया गांव में प्राथमिक शाला के टीचर प्रियदर्शन पटेल एक अनोखे अंदाज में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। अगर बच्चों को आ से अनार पढ़ाना है तो ये किताबों से नहीं, पेड़ दिखाकर पढ़ाते हैं। बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के लिए अपने स्कूल के मैदान के गेट से लेकर स्कूल की कक्षाओं तक टीचर ने नवाचार किया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हर साल शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में बच्चों को स्कूल ड्रेस मिलता है, लेकिन आज 3 महीने बीतने के बाद भी बच्चों को ड्रेस नहीं मिल पाई है। स्कूल शिक्षा विभाग अधिकारियों की लेट लतीफी के चलते बच्चे पुरानी स्कूल ड्रेस पहनने को मजबूर हैं। पन्ना जिले काम चल रहा है। हमने स्व सहायता समूह को बता दिया है बनाना, स्व सहायता समूह से। पन्ना जिले अजयगढ़ तहसीलदार के चेंबर में ब्लैक कोबरा के घुसने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गई। रेस्क्यू टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया और कुछ ही देर की मशक्कत के बाद ब्लैक कोबरा को काबू में कर सुरक्षित जंगल छोड़ दिया। कटनी के रमना गांव में मगरमच्छ के घुसने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 12 घंटे
से भी ज्यादा समय में मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। और मध्य प्रदेश नॉन स्टॉप में 50वीं खबर का रुख कर लेते हैं। नरसिंहपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहा है। रेप के बाद पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई और उसके पिता न्याय के लिए पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। उनका कहना है कि मामले में एक को ही आरोपी बनाया गया है। वहीं एसपी ने पीड़ित को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है।